आदरणीय सुखबीर जी जो इसके संरक्षक भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, इनका सानिध्य हमेशा मिलता रहता है। आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित मंच को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात जो बहुत सूक्ष्म में रखना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय से प्रोग्राम चल भी रहा है। देखिए, हम आते इस दुनिया में सब हैं, सब अपने अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं। असली व्यक्ति अपनी पहचान तब बनाता है जब वो सामाजिक रूप से जागरूक होकर इस समाज को जागरूक करने में अपना योगदान दे सके। और ऐसा कार्य भाई अजय जी, मैं बहुत काफी समय पुराने समय से इनको जानता हूं, बहुत हमारा साथ रहा, सहयोग रहा। सीपी भाई, रास्ते में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तस्वीर जी कहाँ रह गए, तस्वीर जी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसी समय से इनके मन में हमेशा समाज को बेहतर बनाने की एक कोई ना कोई योजना चलती रहती थी। और आज से 8 साल पहले जब राजनीति की पाठशाला की स्थापना हुई तो उसके लिए मकसद भी ये था कि राजनीति को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे राजनीति में रहकर इस देश को मजबूत किया जा सकता है, इस देश को आगे बढ़ाने में कैसे राजनीतिक लोगों को और आम लोगों को शिक्षित करके इस राष्ट्र के निर्माण में उनको लगाया जा सके। और मुझे खुशी है कि 8 साल के इस कार्यकाल में आपने बहुत अच्छा कार्य करते हुए राजनीति की पाठशाला को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसमें आज पूरे देश में, विभिन्न प्रदेशों में आप लोग, मुझे तो याद था कि दिल्ली में ही चल रहा है, लेकिन जैसा मैं कहा, सीपी भाई बता रहे थे कि पूरे देश में ही अब तो राजनीति की पाठशाला चल पड़ी है। तो मुझे खुशी है और मैं यही चाहूंगा कि आप इसी तरीके से जितना भी सहयोग हमसे, अभिषेक भाई हैं, साथी सीपी जी हैं, सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ, रोहित जी बैठे हैं, ये सब चेहरे ऐसे हैं जो जाने पहचाने हैं और समाज में अपना स्थान रखते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात जरूर, क्योंकि चर्चा हुई, अभिषेक जी ने कहा कि आदरणीय सुखबीर जी कह रहे थे जात पे ना पात पर, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पर। हम आज भी उसी स्टैंड पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सबका ये फर्ज बनता है कि अगर समाज में कोई पिछड़ गया है, समाज में अगर किसी को उचित मौका नहीं मिला तो हमें उसको भी चिन्हित करना पड़ेगा, उसको भी मौका देना पड़ेगा। वो हमारे संविधान में प्रोविजन है। आप याद कीजिए, जिस समय स्थापना हुई, माननीय अंबेडकर साहब ने तय किया, उनकी पूरी कमेटी ने तय किया कि जो समाज में पिछड़े हैं लोग, जो पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन के रूप में देकर उनको उचित मौका हम प्रदान कर सकें, ऐसी व्यवस्था जरूरी है। और उनको चिन्हित करना, उनको उचित मौके देना, उनका साथ देना, उसको इस समाज में बराबरी का तक लाकर खड़ा करना, वो हम सभी का, मैं समझता हूं, फर्ज है। और उसमें राजनीति की पाठशाला ना सिर्फ जागरूक कर रही है, उस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय में आप और लोगों को ज्यादा से ज्यादा समाज को जागरूक करने में अपना जो योगदान दे रहे हैं, इसी प्रकार से देते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।